आदाब। मैं मोहम्मद फैज़ुर रहमान हकीकत बिहार की में मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज 9 मार्च है 2025 का। हिंदू मुस्लिम सौहार्द किस तरह से बिहार में था और है हिंदुस्तान में अभी भी, उसकी एक घटना मिसाल बनी है दिल्ली में। मैं उसके बारे में आप लोगों से मुखातिब हूँ। एक घटना दिल्ली में घटी जिसमें 46 लोग मर गए। 46 बिहार के मजदूर दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक लेदर कंपनी थी, निजी कंपनी किसी की थी, उसमें आग लगी। आग लगने के बाद 46 लोगों की उसमें मौत हो गई। एक मरते हुए मुस्लिम युवक ने एक अपने पड़ोसी के ही मोनू हिंदू दोस्त को कॉल लगाता है और मरते हुए दम घुटते हुए वो फोन करके कहता है कि मोनू दोस्त, मैं मरने वाला हूं, अब मुझे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। अंतिम क्षण में मैं तुमको सारी कोशिश कर ली भागने की, निकलने की, इस आग से बचने की, लेकिन मैं नहीं बच पाया। लास्ट में मैं तुम्हें खोल लगा करके एक विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके। मोनू दोस्त, मैं अकेला ही अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला था, कमाने वाला था। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन दोस्त तुझसे मुझे मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तुम मेरे परिवार को देखना और मेरे भाई बहन, मेरी माँ, मेरे बाप को देखना और उसका पालन पोषण करना। और उसको, यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए अभी जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपस में, उसके लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि हिंदू दोस्त अपने परिवार को, हिंदू दोस्त को कॉल लगाता है मुसलमान, और अपने परिवार की रक्षा और सुरक्षा और जिंदगी में किस तरह से उनको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सब उसको देने की बात कर रहा है। और आज हम लोग इस बात से लड़ रहे हैं कि ये मुसलमान का मस्जिद है तो यहीं पे जाकर के हनुमान चालीसा लहराए, बोले और करें। और दूसरी तरफ जो है ना, होली मनाने की बात की जा रही है, औरंगजेब की बात कर रही जा रही है। औरंगजेब से हमको क्या मतलब है? इस देश को अब औरंगजेब से क्या मतलब है, या अंग्रेज से क्या मतलब है? ये राजतंत्र है? नहीं। हम लोगों को अब अगर मतलब है तो आपसी सौहार्द के साथ, जिस तरह से हिंदुस्तान को आजाद कराया था, उसी तरह से आपसी सौहार्द के साथ रहने की जरूरत है। जिस तरह से एक मुस्लिम युवक ने अपने हिंदू दोस्त को अपने परिवार की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा था मरते वक्त में, उसी मोहब्बत की जरूरत है। आइए हम बिहार में सिखाते हैं कि इस तरह की जब घटना हुई थी, 46 लोग मर गए थे, तब एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक को किस तरह से गुहार लगा रहा था। और वो जो हिंदू युवक था वो बार बार कह रहा था, दोस्त तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम कोशिश करो वहां से निकलने की, भागने की। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि नहीं, सारे रास्ते बंद है, मैं नहीं निकल पाऊंगा, अब मुझे दम घुट रहा है दोस्त, अब मैं मरने वाला हूं, अब तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। और मरते वक्त में किसको याद करता है, जबकि वहां पे सैकड़ों मुस्लिम दोस्त होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं पुकारा। और अपने पड़ोसी के हिंदू दोस्त को पुकार करके उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। इससे यह पता चलता है कि ये नफरती जो लोग हैं, इसको सबक सिखाने की जरूरत है। जो लोग नफरत से वोट मांगना चाहते हैं, मोहब्बत से वोट नहीं मांगना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा करके वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोग को चिन्हित कीजिए, ऐसे लोग को चिन्हित करके हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकिए। और उसी में कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, बिहार में एक उज्जवल भविष्य की कामना कर करके आए हैं। और उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज से लड़ करके हिंदुस्तान को आजाद कराने में था, उसी तरह की सौहार्द, अभी उसी तरह का सौहार्द हिंदुस्तान और बिहार में कायम करने की जरूरत है। इसीलिए मैं जन स्वराज पार्टी बनाया हूं। इसमें हर धर्म, हर जाति का स्वागत है। और आइए और एक अच्छा बिहार बनाए, एक सच्चा बिहार बनाए, और बिहार को आगे लेकर के चले। हिंदुस्तान को नीचे गिराने, नीचा दिखाने, दुनिया में नीचा दिखाने वाले जो नेता यहां पर राज कर रहे हैं, उसको उखाड़ करके फेंक दें। और उन्नति, जिसको उन्नति चाहिए, जिसको विकास चाहिए, जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, उसको आप जन स्वराज को स्वीकार करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वही 40 साल पिछली पार्टी को रिपीट करते रहेंगे।
गाहे बगाहे कभी इसके साथ कभी उसके साथ सरकार बना करके वो सरकार चलाती रहेगी, जनता को बेवकूफ बनाती रहेगी। इसी बेवकूफी से बाहर निकलने के लिए प्रशांत किशोर ने एक ऑप्शन तैयार किया है जनसुराज का। जनसुराज के उम्मीदवार को भर भर करके वोट दें और उसको जिता करके लाएं, ताकि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। धन्यवाद। इस एपिसोड में इतना ही। मैं मोहम्मद फैजुर रहमान, हकीकत बिहार की में